टावर क्रेन ऑपरेटर का मेडिकल टेस्ट होता है या नहीं होता है। टावर क्रेन ऑपरेटर का मेडिकल टेस्ट होता है तो कैसे होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि टावर क्रेन ऑपरेटर का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या चेक किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को हाइप कर दीजिए। और जो भी मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, जैसे एल&टी कंपनी हो, टाटा प्रोजेक्ट हो, शाहपुर जी, पालन जी हो, तो आप जब आप वहां पे जॉब के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट देखा जाता है। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका वैलिड लाइसेंस कौन सा है, आप कितना काम किए हुए हैं, टावर क्रेन के बारे में आपको कितना बेसिक नॉलेज है। इंटरव्यू होगा, कुछ सवाल आपसे होगा, उसके बाद आप जवाब नहीं, उन सवालों के जवाब दे देते हैं उन सीनियर को, तब आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग के थोड़ा सा पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और कहाँ होता है। मेडिकल टेस्ट जिस सिटी में आप काम करने गए हैं वहां पे पास में या डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, वहां पे भेजेगा आपको मेडिकल कराने के लिए, और वहां पे जाके और सबसे पहले फीस पेड करना पड़ता है। अब वो कंपनी देगा या आप देंगे, कंपनी के हिसाब से ज्यादातर तो कंपनी पेड करता है मेडिकल का फीस जो होता है। तो वहां पे जब जाएंगे तो डॉक्टर आपका आंख चेक करेगा, आंख में एक लेंस लगाएगा और देखेगा, ठीक है, कि आपका आंख में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका जो आंख है वो सही है कि नहीं है, दूरी सही है, नजदीकी सही है, सब कुछ सही होना चाहिए। क्योंकि दोस्त एक टावर क्रेन ऑपरेटर जो है वो आंख से सब कुछ करता है। अगर सिग्नल मैन इशारा कर रहा है तो वो आंख से ही देखेगा कि वो क्या इशारा कर रहा है, डाउन करने को बोल रहा है या अप करने को बोल रहा है या स्टॉप बोल रहा है, तो वो आंख से ही देखेगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियल सही से उठाए कि नहीं उठाए वो भी देखना पड़ता है। कभी कभी 60 मीटर दूर पे जो बूम का लास्ट है वहां पे मटेरियल शिफ्ट करना पड़ता है, वहां से सिग्नल मैन इशारा करता है। टावर क्रेन के पास में लोड डाउन करना पड़ता है, नीचे एकदम इशारा करता है आपका क्रेन कितने हाइट पे है, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर हाइट पे टावर क्रेन ऑपरेटर क्रेन चलाता है, तो उसका आंख सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्त कैसे टेस्ट होता है, एक बुक देगा और उसमें बिंदी बिंदी करके अंक लिखा रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर, 96 नंबर, ऐसे 100 तक रहेगा। अब वो पूछेगा एकदम बिंदी बिंदी महीन अक्षर में आपका विजन सही है कि नहीं है, आप सही से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्त सामने बोर्ड लगा होगा, उस पे नंबर लिखा होगा एकदम छोटे छोटे अक्षर में, और कैसे उसको देखना है, कैसे पढ़ के सुनाना है डॉक्टर को। बंद करे, एक आंख बंद करके और दूसरे आंख से आप देखेंगे और पढ़ के सुनाएंगे, 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, A, C, F, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, बदल बदल के लिखा होता है। उसके बाद दूसरा भी आंख बंद करवाएगा और दूसरे आंख से दिखाएगा और पूछेगा क्या क्या लिखा हुआ है, इस आंख से बताओ। तो सब कुछ आपको सेम वैसे ही बताना पड़ेगा, 4, 6, 9, 11। ठीक है, तो दोनों आंख का टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्त वहां से जब आप निकल के आएंगे, ठीक है, तो दूसरा डॉक्टर आपका कान चेक करेगा। अब कान का क्या भूमिका है टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए, कान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिग्नल मैन अगर हॉकी टॉकी में आपके सिग्नल दे रहा है कि भैया डाउन कीजिए, तो आपको बराबर आवाज आना चाहिए, एकदम सही तरीका से कि हाँ डाउन बोल रहा है। ऊंचा भी नहीं सुनते हो आप और कम भी नहीं सुनते हो। ठीक है, दोनों सही होना चाहिए आपका। कान में से पानी नहीं गिरना चाहिए, कान में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कान का पर्दा सही होना चाहिए, यानी जो आपका आंख है और कान है, एक टावर क्रेन अगर आप ऑपरेटर है तो सब कुछ सही होना चाहिए। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, ECG होगा। ठीक है, सब कुछ मेडिकल, ब्लड ग्रुप चेक होगा। और उस ऑपरेटर को ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। आप टावर क्रेन पे चढ़े या मिर्गी का बीमारी नहीं होना चाहिए उसको, यानी एकदम फिट होना चाहिए। चढ़ना उतरना, 2 बार चढ़ना, 2 बार उतरना, ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है। टावर क्रेन पे, बूम पे, ट्रॉली पे जाना पड़ता है, आगे यू किलम करने जाना पड़ता है, यानी ऊंचाई से उसको डर न लगे।
उसका पैर न कांपे, ठीक है, हाथ शरीर नहीं कांपना चाहिए, ठीक है, ऊंचाई से, तो सब कुछ में वो फिट हो। जब आपका रिपोर्ट आ जाएगा फिट का, उसके बाद वो रिपोर्ट लेके आएंगे कंपनी में, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि सैलरी आप कितना लेंगे या कितने सैलरी पे काम करेंगे, या आप उसको बोलेंगे सर इतना सैलरी चाहिए। ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, मेडिकल टेस्ट होने के बाद, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है और सैलरी वहां पे फाइनल होता है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्त उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, आप टावर क्रेन ऑपरेटर बनते हैं और पैसा कमाते हैं। दोस्त टावर क्रेन ऑपरेटर का जो जॉब है वो इतना आसान नहीं है। बहुत उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें जांच किया जाता है, आंख का टेस्ट, कान का टेस्ट, सब कुछ पूरा फिट होना चाहिए, ECG, ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपका जो होता है जॉब फाइनल होता है, क्लियर होता है। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।